बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शुभम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि उसको 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी किसी के घर से कुछ चावल मांगकर लाता था तो एक दिन का खाना का हो जाता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चलती थी। शुभम एक बार रात में सो रहा था तो सोए सोए सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए मुझे कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके दूसरे दिन शुभम सुबह सुबह अपने घर से काम ढूंढने निकल गया। भूखे प्यासे रहकर दिन भर उसने काम ढूंढा पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हारा उदास होकर घर लौट आया और रात में थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गया। वो हिम्मत नहीं हारा और फिर दूसरे दिन काम की तलाश में निकल गया। उस दिन भी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी काम नहीं मिला और फिर वह उदास होकर अपने घर जाने लगा। वो दूसरे गांव से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि उस गांव में एक बहुत बड़ी लाइन में लोग खड़े हुए थे। शुभम वहां पहुंचा तो देखा कि एक जमींदार गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा था। किसी को घर की जरूरत थी तो घर दे रहा था, किसी को जमीन की जरूरत थी तो जमीन, और किसी को अनाज की जरूरत थी तो अनाज दे रहा था। ये सब देखकर उसके मन में लोभ आ गया और सोचा कि अगर मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, और वह लाइन में लग गया। धीरे धीरे उसकी बारी आई। जमींदार उससे पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शुभम हाथ जोड़कर बोला कि साहब, मुझे आप कुछ जमीन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह से चलना शुरू करो और सूरज डूबने से पहले तुम उसी स्थान पर वापस आ जाओ जहां से चलना शुरू किए थे। उस घेरे में जितना भी जमीन आएगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जमींदार की बात सुनकर शुभम बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन एक स्थान पर निशान गाड़ा और वहां से चलना शुरू कर दिया। उसने चलते चलते सोचा कि बड़ा लंबा घेरा लूंगा और बहुत अधिक जमीन मिलेगी। फिर वह कुछ देर बाद बिना खाए पिए दौड़ने लगा और रास्ते में कहीं भी नहीं रुका और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर में शाम होने लगी और सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगे। तब शुभम घबराने लगा और बोला, अरे मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ, अब सूरज डूबने से पहले उस स्थान पर कैसे पहुँचूंगा जहाँ से चलना शुरू किया था, और वहाँ तक नहीं पहुँचा तो घेरा अधूरा रह जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? इधर का रास्ता भी अच्छे से नहीं जानता हूँ। फिर वह भूखा प्यासा होते हुए भी जैसे तैसे करके दौड़ने लगा। कुछ दूर गया ही था, उसे हाफ आने लगी और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उधर सूरज भगवान डूब रहे थे और इधर इसका हालत खराब हो रहा था। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु का पता उसके परिवार वालों और गांव वालों को चला तब वे वहां आ पहुंचे और उसे वहां से उठाकर शमशान में ले गए। उसके हिस्से में सिर्फ 4 हाथ जगह मिला और उसे उसी जगह पर दफना दिया गया। दोस्तों, हमें यह छोटी सी कहानी यह सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।